की मौत के बाद से ही नक्सलवाद अब कमजोर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नक्सलियों में एक डर का माहौल बन गया है। एनकाउंटर के खौफ से अब तक सैकड़ों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। दरअसल नारायणपुर जिले के अमुजमाड़ क्षेत्र में आज बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी के समक्ष कुल 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में 19 महिला व 9 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इनमें से 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। वहीं आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि अमुजमाड़ डिवीजन में सक्रिय नक्सलियों का इस तरह मुख्य धारा में लौटना क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आज समर्पण करने वाले सभी नक्सलियों ने समाज में सामान्य जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है। यह अमुजमाड़ के नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ते हुए कदम का संकेत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज दिनांक 25 नवंबर को जिला मुख्यालय नारायणपुर में मेरे साथ जिला के कलेक्टर, नारायणपुर जिला के पुलिस अधीक्षक, जिला का सीओ जिला पंचायत, बीएसएफ एवं आईटीबीपी की वरिष्ठ सैनिकगण और जिला प्रशासन और पुलिस की वरिष्ठ अधिकारीगण और बल सदस्य के सभी हमारा टीम सदस्यगण और साथ साथ जो समाज की प्रमुख लोग भी उपस्थित हैं। पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन एक अभियान और एक पहल के तहत विगत कुछ महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी जिला में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया, शासन भी उनको स्वीकार करते हुए उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार के सहायता और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25 नवंबर को जिला नारायणपुर के अंतर्गत अबुजमाड़ डिवीज़न जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका में आते हैं, उसी माड़ डिवीज़न का कुल 28 माओवादी कैडर है, जिसके विवरण भी मैं देना चाहूँगा। एक डीवीसीएम स्तर के कैडर है और 6 एरिया कमेटी स्तर के कैडर है, एक टीपीसीएम लेवल का कैडर है और 14 पार्टी मेंबर और 6 जनताना सरकार जो संगठन के जो कैडर्स है। इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स आज एक फॉर्मल तरीके से हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। विगत कुछ समय से लगातार संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ तमाम सुरक्षा बल अपना क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उन सबकी ओर से उन्हें आश्वासन दी गए थे। वो बिना किसी प्रकार का संकोच मन में बिना किसी प्रकार का कोई भय और डाउट सामने आ सकता है। उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए हम लोग सब तत्पर करके इस बात को स्वीकार करते हुए विगत कुछ समय से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आए थे। उन सबको एकत्रित करके आज एक फॉर्मल जो कार्यक्रम पुनः मार्गम के तहत आयोजित की गई थे, उसमें 3 माओवादी कैडर है। उन्होंने SLR, इंसास और 303 वेपन भी आज हैंड ओवर किया। तीनों वेपन को हमने स्वीकार किया। आने वाला समय उसकी अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई उस संबंध में भी की जाएगी। और इस प्रकार आप सबको विदित है, विगत अक्टूबर महीने में बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश और 4 DKZC लेवल के जो कैडर्स है, रनिता, राजमन मंडावी, वेंकटेश, राजू सलाम और एक रीजनल कमेटी मेंबर रतन और काफ़ी बड़ी संख्या मानी DVCM, ACM, PLG कैडर्स कुल 210 की संख्या में जबलपुर में मुख्य मार्ग में जो मुख्य धारा में उन्होंने शामिल हुई है। उसके पश्चात जिला कांकेर के मुख्यालय में भी टोटल 21 माओवादी कैडर है। खासतौर पर केशकाल डिवीज़न और उत्तर बस्तर डिवीज़न कैडर्स ने मुख्य धारा में शामिल हुई। उसके पूर्व में गढ़चिरौली इलाका में हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल और उनके साथ टोटल 61 माओवादी कैडर ने उन्होंने भी मुख्य धारा में शामिल हुआ। और सीमावर्ती राज्य में भी काफ़ी बड़ी संख्या में तेलंगाना और अन्य इलाका में भी माओवादी कैडर ने मुख्य धारा में शामिल हुआ। इस प्रकार वर्तमान के परिस्थिति में माओवादी संगठन काफ़ी हद तक अभी उनके पूरा नेटवर्क टूट चुकी है। उनके आधा क्षेत्र समाप्त होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है। उनकी सप्लाई नेटवर्क, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, सभी प्रकार का जो नेटवर्क उनका ध्वस्त हो चुकी है। और शेष कुछ माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल के अंदर है, उन्होंने भी शायद विचार कर रहा है मुख्य धारा में लौटने के लिए।
शासन की ओर से बार बार हम वही अपील करना चाहते हैं, सही वक्त भी है, समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी निर्णय लेकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि वो आ रहा है, उन्हें समाज भी स्वीकार करते, शासन प्रशासन भी, सुरक्षा बल भी उनको स्वागत करते हैं। यदि अनावश्यक समय बिताने से फिर और कठिनाई सामने आ सकता है, इसलिए अभी माओवादी संगठन का, माओवादी विचारधारा का कोई भविष्य नहीं रह गई। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार लगातार हर प्लेटफॉर्म में जो इस बात को कंटिन्यूसली बोलते आ रहा है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं, हिंसा का कोई अभी स्थान नहीं है। इसलिए जो भी कैडर्स है, यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी से लेकर डिविजनल कमेटी, पीएलजी फॉर्मेशन और स्थानीय जितना भी संगठन के कैडर्स है, वो सब हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। अभी उत्तर सब जोनल ब्यूरो में लगभग पूरा संगठन अभी समाप्ति की ओर, खात्मा की ओर है। शेष कुछ ही माओवादी कैडर्स बच गए थे, उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी है। दूसरी ओर साउथ सब जोनल ब्यूरो है, जहाँ इंद्रावती नदी के दक्षिण क्षेत्र है, जो जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन क्षेत्र का प्रभाव रहते हैं। उन इलाका में भी जैसा शेष जो माओवादी कैडर हैं, जिसमें नाम भी मैं लेना चाहूँगा, DK कैडर्स पापाराव है, DK कैडर बारसे देवा है और अन्य जितना भी डिविजनल कमेटी लेवल के कैडर्स है, DK लेवल का कैडर्स है। इवन कुछ सेंट्रल कमेटी मेंबर्स भी जैसा अपना सीमावर्ती जो MMC जोन में भी है और अन्य जो इलाका में भी है। मैं यदि सीनियर माओवादी कैडर्स का नाम एक बार और लेना चाहूँगा, यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर में देवजी है, गणपति है, जो मिसिर बेसरा जो बड़े अपना सीमावर्ती झारखंड राज्य में है, लेकिन अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव से लेकर गणेश उनके है, संग्राम है और DK कैडर्स का नाम मैंने दोबारा एक बार और लेना चाहूँगा, पापाराव है, बारसा देवा है और अन्य जितना भी जो नीचे लेवल का PLG और DVCM और संगठन के कैडर्स है। अभी सही समय है मुख्यधारा में लौटने के लिए, आ जाए, उसका बिना किसी प्रकार का कोई समय वेस्ट ना करते हुए, बिना किसी प्रकार का मन में कोई डाउट ना हो। शासन का स्पष्ट इरादा है, स्पष्ट मंशा है, कोई हिंसा त्याग करके आ रहे थे उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध की जाती है। और आगे इसके पूर्व में भी जो काफ़ी उदाहरण है, जो अभी 1.5 महीने का अवधि में देखा जाएगा, लगभग 500 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हमारा अपील को सुनते हुए आए हैं, शासन की जो अपील को भी सुनते हुए उसमें विचार करके मुख्यधारा में शामिल हुई। उन सबको पुनर्वास के लिए पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का जो सुविधा और सहायता उपलब्ध की जा रही है। और शेष माओवादी कैडर को भी बार बार हमारा वही अपील रहेगा। जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट संकल्प है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से खात्मा करना, उसी संकल्प को क्रियान्वयन करते हुए हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर क्षेत्र में तैनात सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में CRPF, BSF, ITP, PSSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज है और सब लोग मिलकर जो अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है सुरक्षात्मक करने से मैं नाम नहीं ले पा रहा है, जो मीडिया का साथीगण भी उसमें एक प्रमुख भूमिका रहा है। सबके मिलजुल प्रयास से अभी एक सकारात्मक परिस्थिति हम मैदान में देखने मिल रहा है। बस्तर का पूर्व में एक पहचान थे आतंकी घटना से, जो IED ब्लास्ट के कारण से, नक्सल वारदात के कारण से, वो पहचान अभी बदलते हुए काफ़ी एक सकारात्मक पहचान बस्तर इलाके को मिल रहा है। आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, इधर की जो इको टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज के लिए और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस संबंधित जो अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो संभावना है, इन सब के कारण से बस्तर का पहचान बनेगा और एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित होने का पूर्ण संभावना है। और इसके लिए क्षेत्र में जो जितना भी हमारा सहयोगी है, सबका मैं इस वक्त आभार देते हुए, लेकिन काम और भी शेष है, जो अन्य जितना भी जो कैडर्स जंगल के अंदर है उनसे भी संपर्क करके उन्हें भी मुख्यधारा में लेने के लिए सबसे अपील भी करते हैं। और आज के अवसर पर जो समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई 28 कैडर्स का हम आने वाले समय जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनके सभी प्रकार का रिहैबिलिटेशन का सुविधा उपलब्ध कराएगा। देखिए, जैसे इल्वत पंचायत एक स्कीम है, उसी के तहत जो ग्राम पंचायत जहाँ पर नक्सल कैडर्स जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गई है, यदि ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करेगा, फिर उसके इल्वत पंचायत के तहत जो नक्सल मुक्त ग्राम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए शासन की ओर से जो आर्थिक सहायता और अन्य जो विकास कार्य के लिए भी प्राथमिकता दिया जाते हैं। अभी इसका प्रक्रिया जारी है, क्योंकि अभी विगत 1-1.5 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में जो खासतौर पर उत्तर सब जोनल ब्यूरो, जिसमें माड डिवीज़न है, उत्तर बस्तर डिवीज़न है और केशकाल डिवीज़न है, ईस्ट बस्तर डिवीज़न है और सीमावर्ती राज्य में जो गढ़चिरौली डिवीज़न है, जो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, ये 4 डिवीज़न है, उत्तर बस्तर, माड डिवीज़न, केशकाल डिवीज़न और पूर्वी बस्तर डिवीज़न। इसमें लगभग संगठन काफ़ी हद तक अभी मुख्यधारा में शामिल हो गई है।
और शेष कुछ कैडर बचा है, उनसे भी हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा ये पूरा कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगा, फिर अभी तो अबुझमाड़ इलाका देखा जाएगा, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पर अब सुरक्षा बल नहीं पहुँच पा रहा है। अभियान के दृष्टिकोण से और विकास कार्य को गति देने के दृष्टिकोण से हमारा प्रशासन या सुरक्षा बल या पुलिस नहीं पहुँच रहा है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं। अबुझमाड़ के अंतर्गत 130D जो नेशनल हाईवे, उसके लिए काफ़ी एक बड़ा उदाहरण है। अभी हाल फिलहाल में पूरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी, काम इसमें प्रगति पर है। और अन्य जितना भी क्षेत्र में जो विकास कार्य अभी काफ़ी अच्छी गति से प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले समय में और इसमें बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन करने का परिस्थिति निर्मित होगा। अभी नक्सल मुक्त पंचायत घोषित करने के लिए प्रक्रिया शेष बाकी है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए, मतलब उत्तर सब जोनल ब्यूरो अभी लगभग नक्सल गतिविधि से मोटा मोटा अभी मुक्त होगी, फ्री होगी। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर जिला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि सभी समर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास योजना के तहत पूरा लाभ दिया जाएगा, जिससे वे सम्मान पूर्वक और सुरक्षित तरीके से समाज में पुनर्स्थापित हो सके। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। उद्देश्य रहता है कि सभी योजनाओं में हम लोग उनको सैचुरेट करें और सर्वप्रथम जो है हम उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका फिर वोटर आईडी कार्ड हम उनको इनरोल करते हैं, फॉर्म 6 भरवाते हैं और फिर जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट बनते हैं फिर उसके आधार पे हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है और साथ ही साथ राशन कार्ड का भी जो है उनका प्रक्रिया हम में अंतर्गत हम उनको जारी कर देते हैं। धीरे धीरे मेन जो मुख्य दस्तावेज हैं ये 4-5 दस्तावेजों को लेते हुए, क्योंकि सभी स्कीम्स में ये मेन चीज़ें रहती हैं। आधार एनरोलमेंट जैसे ही ये वोटर आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और ये बन जाता है, उसके बाद आधार एनरोलमेंट हो जाता है और आधार कार्ड उनको 2-3 महीना, क्योंकि UIDAI का प्रोसेस रहता है, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, 2-3 महीने में प्राप्त हो जाता है एंड देन बाकी सभी स्कीम्स में उनको सैचुरेट करते हैं। आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी एक स्पेशल स्कीम इनके लिए सभी जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनके लिए लागू की गई है और उनका जो है उनके गाँव में या जहाँ पे भी वो चाहें, जहाँ पे उनके परिवार की ज़मीन है वहाँ पे उनको जियो टैग किया जाता है और उनका जो है वहाँ पे ताकि वो भविष्य में घर बना सकें। बता दें कि निरंतर नक्सलियों के समर्पण से अबुझमाड़ क्षेत्र में शांति और विकास की नई उम्मीद जागने लगी है। फिलहाल अब इस खबर पर बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।